नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पर। देखिए, इंसान सुबह से शाम तक मेहनत करता है, काम करता है ताकि उसे 2 वक्त की रोटी मिल सके। यानी 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में वो पूरा दिन हमेशा लगा रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर उसे ये पता लगे कि वो रोटी नहीं, अनाज नहीं, गेहूं नहीं, चावल नहीं, जहर खा रहा है तो उस पर क्या बीतेगी। जी हाँ दोस्तों, IACR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने एक ऐसी डरावनी रिपोर्ट जारी की है जिसके अकॉर्डिंग उसने बताया, उसके साइंटिस्टों ने बताया कि भारत में लोग गेहूं और चावल नहीं खा रहे हैं, भारत में लोग स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर खा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि भारत सरकार जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में गेहूं और चावल वितरित कर रही है, ये स्कीम अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। यानी कि अगले 5 साल के लिए स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर सरकार लोगों को मुहैया कराएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद ICAR के साइंटिस्टों ने कहा है कि भारत के अंदर उत्पादित यानी पैदा होने वाले गेहूं चावल धीमा जहर हैं और अगर इस पर अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय यानी 2040 तक भारत में बीमारियों की एक बाढ़ आ जाएगी। यानी हॉस्पिटल के अंदर, अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी। किडनी फेल, लीवर इश्यूज, कैंसर, इनकी भरमार मात्रा होगी। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो आइए आपको डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स के अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर ने भी इस न्यूज को पब्लिश किया है। मैंने कुछ का ही जगह यहां पर कुछ को शामिल किया। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है, अलार्मिंग लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइज इन टॉक्सिन सीन इन राइस व्हीट ओवर 50 ईयर्स। जबकि नवभारत टाइम्स ने कहा है कि गेहूं चावल नहीं, जहर खा रहे हैं भारतीय लोग, गुणवत्ता में भारी कमी, 2040 तक नहीं रहेगा यह अनाज गेहूं चावल खाने लायक और भारतीय अस्पतालों में भयंकर लगने वाली है लाइन। ये खुद नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसा कुछ लिखा है। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो इसको मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। देखिए, न्यूज ऐसा है कि जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, उसके साइंटिस्टों ने अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पब्लिश करी। इस रिपोर्ट में उन्होंने गेहूं और चावल पर वो लंबे समय से जो भारत में पैदा हो रहे हैं उस पर अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन के बाद उन्होंने रिपोर्ट में एक डरावना सच भारत के सामने पेश किया। उन्होंने कहा है, भारत के अंदर जो गेहूं और चावल है ना, ये गेहूं चावल नहीं है, एक प्रकार का जहर है। अभी तो ये स्लो है, लेकिन 2040 तक ये अपने फुल फ्लैश एक्शन में आ जाएगा, ऐसा ICAR ने कहा है। ICAR ने कहा कि हम ज्यादा चावल और गेहूं पैदा करने के लिए, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो इस जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग वैरायटी के सीड से गेहूं और चावल तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन उस गेहूं चावल में जो फूड वैल्यू और न्यूट्रिशन वैल्यू है वो लगातार कम होती जा रही है। और आगे ICAR के साइंटिस्टों ने कहा है कि कुछ समय बाद ये जो गेहूं और चावल है ये खाने योग्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन और फूड वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यानी कि ये एक जहर होगा। अब लगातार जो न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन हो रही है, लगातार गेहूं चावल में न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी हो रही है, क्या ये एकाएक हो गई? नहीं दोस्तों, पिछले 50 साल से ये न्यूट्रिशन वैल्यू लगातार घट रही है। अब देखिए, कुछ आंकड़ा पेश किया है ICAR के साइंटिस्टों ने। उन्होंने कहा है कि पिछले 50 सालों में चावल के अंदर जिंक और आयरन की जो कमी आई है वो लगभग 33 और 27% रेस्पेक्टिवली, यानी लगभग जो जिंक में 33% की गिरावट आई है और आयरन में 27% की गिरावट आई है, राइस में, चावल में केवल। और जबकि गेहूं का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गेहूं के अंदर जिंक की 30% की कमी आई है पिछले 50 साल में, और जबकि आयरन में 19% की कमी आई है। और यहां पर एक डरावना सच उन्होंने जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत के अंदर जो माल न्यूट्रिशन है, यानी जो कुपोषित बच्चे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। आपने कुछ दिन पहले, अब तो खैर भारत पोलियो फ्री हो गया कंट्री, लेकिन आज भी हम जो पोलियो से ग्रसित लोगों को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो ऐसी कुछ पोलियो नहीं, लेकिन और तरीके से कुपोषित हो जाएंगे बच्चे। जब उनका कंप्लीटली डेवलपमेंट विकास नहीं होगा तो वो भी इसी तरीके के कुछ होंगे, तो ऐसी संख्या बढ़ सकती है, ऐसा ICAR के साइंटिस्टों ने कहा है। यहां पर मैंने बताया कि देखिए, जिंक की कमी से क्या क्या और आयरन की कमी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। जैसे जिंक की कमी से वेट लॉस, यानी कि जो आपका वजन है उसमें कमी आ सकती है, ब्लड विजन यानी कि धुंधला दिख सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख कम लगेगी तो आप समझ सकते हैं कितनी सारी बीमारियों, गंभीर बीमारियों को दावत दी जा रही है। डिफिकल्टीज फोकसिंग और बच्चों के विकास में गिरावट देखने को मिलेगी। जबकि आयरन की अगर कमी रहेगी, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो उसमें कमी आएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, फीलिंग चेस्ट पेन, हार्ट में इशू, हार्ट की धड़कन में कमी, हार्ट की धड़कन का बढ़ना और किडनी इश्यूज, लीवर इश्यूज। तो मतलब बीमारियों का एक अंबार
दरवाजे पे खड़ा है भारत के और वो कभी भी दस्तक दे सकता है, कभी भी एंट्री दे सकता है अगर इस पर नहीं फोकस किया गया। भारत सरकार को रिपोर्ट जारी की आईसीआर ने, उन्होंने कहा कि भैया चावल क्वांटिटी, गेहूं क्वांटिटी में तो पैदा किया जा रहा है लेकिन क्वालिटी पर भी थोड़ा हमें अब फोकस करने की जरूरत है। अब क्या ये एकाएक हो गया है? जी नहीं। इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो द रियल रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे असली कारण क्या है? असली कारण है दोस्तों भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का आना। कई बार हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़ते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत को भुखमरी से निकाल लिया। उससे पहले हम दुनिया के अलग अलग देशों से गेहूं चावल इंपोर्ट किया करते थे। देखिए दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया, अलग अलग वैरायटीज के सीड, हाई यील्डिंग सीड्स का इस्तेमाल किया गया जो ज्यादा पैदावार कर रहे थे, और देश के अंदर अलग अलग केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल की शुरुआत की गई। अब उन केमिकल फर्टिलाइजर से जो लैंड है, जमीन है, उसकी फर्टिलिटी खत्म कर दी गई। इसके अलावा दोस्तों हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ने पैदावार तो बहुत ज्यादा पैदा करी लेकिन उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो गेहूं और चावल में, उसको खत्म कर दिया है। यानी अब ये गेहूं चावल ही जहर बनते जा रहे हैं और अभी तो स्लो फॉर्म में है। लगातार आईसीएआर ने कहा कि अगर आने वाले समय में 2040 तक अगर कोई व्यक्ति लगातार गेहूं चावल खा लेगा कुछ दिन तक तो ऊपर से आवाज आ सकती है, मतलब ऊपर से बुलावा आ सकता है ईश्वर का। तो मतलब कितना खतरनाक है। अब गेहूं चावल इसका मतलब आने वाले समय में छोड़ना होगा। कई बार हम वीडियोस देखते हैं जो आयुर्वेद के जो बड़े बड़े ज्ञाता होते हैं वो कहते हैं कि हमें गेहूं का आटा कम खाना चाहिए, चावल कम खाना चाहिए, लेकिन यहां तो आईसीआर ने कह दिया कि बिल्कुल छोड़ना ही होगा क्योंकि इस समय का जो गेहूं चावल है वो जहर के बराबर, उसमें न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं। तो ये एक वीडियो मैंने आपके सामने पेश की है जिसके थ्रू आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय इस बैच के बारे में। देखिए, निर्णय सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप 5 इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी, ये सब्जेक्ट्स आपको कवर कराए जाएंगे। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, यानी अब दर बदर नहीं भटकना पड़ेगा आपको स्टडी मटेरियल के लिए कि कहां से क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए क्या कौन सी बुक पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। तो इसके लिए इसको ध्यान में रखते हुए बुक्स और हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होगा जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशंस का फीचर्स भी आपको मुहैया कराया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, परचेज कैसे किया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर सिंपल से क्लिक कीजिए, कुछ स्टेप्स उनको फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर आपको इस कोर्स की फीस में डिस्काउंट चाहिए 25% का, तो वहां पर एक ऑप्शन दिया गया कूपन कोड का, वहां पर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा को फिल कर सकते हैं, आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स की फीस में। यहाँ पर एक नंबर दिया गया 7400452383। अगर इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, शिकायत भी है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।